दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है PS मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे सभी। वैसे भी अभी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई है, तो आई होप मज़े कर रहे होंगे सभी। लेकिन मज़े के बाद हमको थोड़ी सी हेडेक लेनी पड़ेगी, जो कि हमारी 10th है। और 10th में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि हमें क्या कह रहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग कैसे एग्जाम्पल नंबर 3 को हमको करना है। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बोल रहा है कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स एंड BC इक्वल्स टू 21 यूनिट्स। कह रहा है आपको कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ACB राइट एंगल्ड 8C। इस वर्ड पर ध्यान देना है आप लोगों को। राइट एंगल किस पॉइंट पर है? C पॉइंट पर है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल। उसे नाम दिया हमने ACB। मैंने C को यहां पर क्यों लिया? क्योंकि उसने हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर राइट एंगल्ड 8C, तो C पर हमने 90 डिग्री ले लिया, यानी कि C पर राइट एंगल था, इस वजह से। अब AB हमको कितना यूनिट्स दिया हुआ है उसने? AB हमको दिया हुआ है 29 यूनिट्स, तो ये 29 यूनिट्स। और एंड BC हमको दिया हुआ है कितना? 21 यूनिट्स, तो हमने 21 यूनिट्स यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद हम लोगों को वो दो पूछ रहा है, दो वैल्यूज पूछ रहा है। पहला वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा हमको जो पूछ रहा है वो क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब तो थीटा जो है वो हमारा B पॉइंट पर है, यहां पर हम लोग इसे थीटा कंसीडर करेंगे। नाउ अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है, पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है हम लोगों को? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले हमको cos की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, देन साइन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और आप लोग जानते हैं cos थीटा क्या होता है। cos थीटा इक्वल्स टू, आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमको, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो इसे मैंने H से रिप्रेजेंट कर दिया है। थीटा और 90 डिग्री जिस पर होता है उसे बोलते हैं हम लोग बेस, एंड थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि ये वाली साइड, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस हम लोगों को मिल चुका है। अब हमको निकालना क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर आप लोगों के पास नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर को फाइंड कर लिया है। देखिए, मैंने क्या किया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने P स्क्वायर को निकालना है, तो मैंने हाइपोटेनियस B स्क्वायर को इधर भेज दिया और यहाँ से कंसिडर करके हाइपोटेनियस की वैल्यू रख दी है, माइनस बेस स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। तो हाइपोटेनियस 29 का स्क्वायर मेरे को 841 मिल गया है, यहाँ पर 441 मिल गया। जब 841 में से मैंने 441 को माइनस किया तो मुझे मिल गया 400। यहाँ से स्क्वायर हटाकर इधर अंडरूट लगाया, अंडरूट लगाने के बाद अंडरूट 400 की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी? 20 यूनिट्स। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे फाइंड करना है, पहला केस, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो पहले मुझे cos थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या करूंगा मैं, साइन थीटा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझे? परपेंडिकुलर मेरे पास में आया 20 यूनिट्स। क्लियर? तो 20 यूनिट्स यहाँ पर रख दूंगा मैं, और हाइपोटेनियस हमारे पास में पहले से ही है 29। तो साइन थीटा मेरे को कितना मिल गया? साइन थीटा इक्वल्स टू 20 अपॉन 29 यूनिट्स। क्लियर? और इसी तरह से मैं cos थीटा को भी निकाल लूंगा। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? तो cos थीटा यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा? 21 यानी कि बेस अपॉन 29 यानी कि हाइपोटेनियस। तो कितना? 21 अपॉन 29 यूनिट्स। मुझे साइन थीटा मिल गया है, cos थीटा मिल चुका है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा? वैल्यू निकाल लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पर रखा
कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 21/29, ये कॉस थीटा और इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मुझे क्या मिलेगा, 20/29, इसका स्क्वायर कर दिया है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोगों को पता है 21 का स्क्वायर होता है 441। अभी अभी किया था हम लोगों ने यहाँ पर, 21 का स्क्वायर 441 मिल गया था। 29 का मिलता है हमको 841, प्लस 20 का 400/841। क्लियर। तो यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे तो 841/841 मिलेगा। एलसीएम लेकर हम लोगों ने इनको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 841/841, जो कि हमारे 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट हम लोगों को क्या मिल गया है, किसकी वैल्यू मिल गई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है 1 यूनिट। क्लियर। अब हमको दूसरा केस जो है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में वापस से क्या, 21/29 होल स्क्वायर माइनस 20/29 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मुझे क्या मिला, वही जो हमको पहले मिला था, 441/841 माइनस 400/841, इसका स्क्वायर करने पर ये मिला था हम लोगों को पहले भी। तो यहाँ से एलसीएम लिया हम लोगों ने 841 और 441 माइनस 400। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 41/841 यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास में दोनों की वैल्यूज निकल के आ चुकी है। इम्प्लाइज दैट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है क्या, 41/841 यूनिट। तो इस तरह से हमारे दोनों ही केस सोल्व हो चुके हैं, ये सेकंड केस और ये फर्स्ट केस। तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, देखते हैं। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिस पर राइट एंगल B पॉइंट पर बना हुआ है और कह रहा है इफ 10A इज इक्वल्स टू 1, अगर 10A 1 है देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों को क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमको एग्जाम्पल के अंदर कहा है उसने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। क्लियर। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है ABC। बी को यहाँ पर इस बार बीच में क्यों लिया, क्योंकि वो एग्जाम्पल के अंदर कह रहा है कि राइट एंगल जो है वो बी पर बना हुआ है और उसने हमको क्या गिवन है, दिया क्या हुआ है उसने हमको, गिवन दैट 10A इक्वल्स टू 1। इट मीन्स A, यानी कि थीटा कहाँ पर है, A पर है। क्लियर। और हम लोग क्या जानते हैं, 10A इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं 1/1। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं, जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मान लीजिए sin A इक्वल्स टू 5/4 है, तो जब भी हम इसे कंसिडर करते हैं तो इसके पीछे k लगा दिया जाता है। k बेसिकली एक मल्टीपल होता है। क्लियर। k कांस्टेंट हो सकता है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम इसे k मानते हैं। ठीक है। साइन A अगर आपको 5/4 दिया है तो जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो उसके पीछे k मान लिया जाता है। ठीक है। k उसका मल्टीपल बना दिया जाता है। तो यहाँ पर वही केस हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग तो जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हों और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने को बोले तो आप उस जगह पर उसे k मान लीजिएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 10A इक्वल्स टू 1k डॉट अपॉन k। क्लियर। अब आप लोग जानते हैं कि 10A इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan a की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है भाई, a को जब हम लोगों ने k को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा k अपॉन k। इट मीन्स परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई k, तो यहाँ से हमारे पास में निकल के क्या आएगा, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू k हो गई और बेस की भी वैल्यू k हो गई। ध्यान रखें जब भी कैलकुलेशन करें तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पीछे जो आपको रेशियो दिए हुए हैं उसके पीछे k से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लोगों को p कितना मिला, k और b भी k मिला। साइड में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। क्लियर? तो हम लोगों ने लिख दिया है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ जो करना है वो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ताकि ध्यान रहे हम लोग को। साइन a डॉट कॉस a इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास में परपेंडिकुलर है, बेस है, हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। आपको मालूम है a यहाँ पर है तो a के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बेस क्या, ये वाला, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आप लोगों को निकालना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, पी की वैल्यू क्या है भाई, के है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। देन यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2k स्क्वायर, और k के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, √2k, क्योंकि स्क्वायर से 100 को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया है। तो हमारे पास में h हमारे पास में क्या गया है, √2k। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो साइन a हमारे पास में कितना हो गया, देखेंगे यहाँ से साइन a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, बताइए। साइन a इक्वल्स टू हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से हम लोग जब इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे तो p कितना हमारे पास में k है, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है, √2k। क्लियर? और यहाँ से cos a की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। cos a क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास में कितना है, बेस भी हमारे पास में k था, देखिए ये रहा, अपॉन हाइपोटेनियस कितना, √2k। अब हम लोगों को, अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहाँ पर इस जगह पर रखेंगे और इसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो हम इसे प्रूव कर चुके होंगे। क्लियर? तो अब हम आगे यही देखेंगे। तो हम लोगों को सॉल्व करना है 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल्स टू 1 हम लोगों को प्रूव करना है। क्लियर? यही हम लोगों को प्रूव करना है। तो 2 इंटू साइन a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है, k अपॉन √2k मल्टीप्लाई बाय, इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर? तो 2 इंटू k अपॉन √2k, एंड cos a की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आएगी, k अपॉन √2k। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, k से k को कैंसिल कर दीजिए। तो आप लोगों के पास में क्या बचा है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 1 1 बच रहा है, आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे आपको मिला है √2 मल्टीप्लाई बाय √2, और √2 इंटू √2 आप लोगों को मालूम है क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल्स टू 2 होता है। तो √2 अपॉन √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, हमें 2 मिल गया, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास में क्या बचेगा, 1। तो जब हमने LHS को लिया और उसे सॉल्व किया तो हमको RHS के इक्वल वैल्यू मिल गई है, जो कि इक्वल है किसके, RHS के। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। LHS, ये LHS था हमारा जो हमने ओपन किया, और LHS को जब हमने सॉल्व किया तो वो RHS के इक्वल आ गया है, जो कि कितना है हमारे पास में, 1। ठीक है? और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव, हैंस प्रूव HP। थैंक यू। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर समझ में आया और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी फर्दर ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही एग्जांपल्स को सॉल्व में आपके लिए करता रहूँगा। उसे देखने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।